सभी सुन लो टाइप 1 वाले, और वैसे भी सुन लो। शुगर कितने लोगों का, जरा हाथ उठाओ। जिनको शुगर है, जो मीठे मीठे हैं वो हाथ उठाओ। हे मीठे मीठो, हाथ हिलाओ जरा, मीठा मीठा हाथ हिलाओ। इतने मीठे मीठे हैं यहाँ। इस मिठास से कड़वाहट आ जाती है जिंदगी में। नीचे कर लो हाथ। क्यों हाथ उठाया तुम्हारा? तुमको खाली 3 चीजें मिलेंगी: खीरा, करेला, टमाटर का जूस, लौकी की सब्जी। अभी सेव भी बंद करो ये डाइट में, सब जगह, दोनों जगह बोल दो, वेलनेस में सब जगह। तो अभी क्या है, एक बार इसको ठीक होने दो। शुगर के लिए स्पेशल डाइट, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी का सूप, ये कोई भी शेप में ले सकते हो आप। ये बॉडी को एसिडिक से एल्कलाइन करती है लौकी। और ये पित्ताश है, ये एक हमारे शरीर के अंदर जैसे पित्ताशय होता है ना, ऐसे ही ये आग्नेयाशय है। अग्नि के इंबैलेंस से शुगर होती है। नाम क्या है? पेनक्रियाज का, हिंदी में और संस्कृत में, आयुर्वेद में आग्नेयाशय। जैसे 2 दिन पहले डॉक्टर नीरज जी बोल रहे थे, एसिडिक फूड सब बीमारियों का कारण है, मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलता है। तो लौकी की सब्जी, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, काढ़ा आपको देते ही है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये सब, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार और मेथी का पानी। अंकुरित मेथी, अंकुरित मेथी 2-3 दिन की अंकुरित करके दिया करो भाई। अंकुरित मेथी जो है ना, वो कड़वी नहीं लगती खाने, और जब भूख लगती है तो भाई कड़वी चीज भी अच्छी लगती है। और वैसे 2 दिन की जब अंकुरित मेथी हो जाती है ना, कड़वी नहीं लगती, और उसमें लेस ऐसा लगता है जैसे घी खा रहे हो। ये जो सामने रखी है ना आपके, ऐसा लगता है जैसे घी खा रहे हो। लो, और इससे सारे विटामिन, विटामिन डी, B12 के, और सारे न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। यही लेना है। लौकी की सब्जी 2 बार, दोपहर शाम। 3 बार जूस पी सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम, खीरा, करेला, टमाटर का। और 3 ही बार ये काढ़ा पी सकते हो। सुन लो, सब बच्चों को 3 बार दिया करो। हाँ, ये 3 बार देना है काढ़ा। 3 बार ये काढ़ा देते हैं। और सब्जी कच्ची कच्ची बनवाया करो, ये डायबिटीज वालों के सबके लिए ही। अब यहाँ बड़ी बड़ी लौकी ना, फिर उसमें स्वाद कम हो जाता है, फिर लोग नाक भूसी करते हैं, मजा नहीं आया, स्वाद नहीं आया, चटोरो। बहुत स्वाद ले रखा है। वैसे भी मैं तो अभी करीब, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं तो 1 महीने से लौकी तोड़ी ही खा रहा हूं। और हमारे बनाने वाले भी इतने महापुरुष हैं, वो एकदम ऐसी, आपको तो फिर भी थोड़ी ठीक ठाक करके देते होंगे, हमको तो ऐसे डांगरों की तरह उबाल के दे देते हैं। बड़े पाक शास्त्र में बहुत निष्णात। तो आप लोगों को, अरे खाओ ना, आनंद से रहो। एक बार बहुत खा लिया, बहुत उम्र है अभी खाने की, एक बार 1-2 सप्ताह संयम कर लो, ठीक हो जाए। यही डाइट सुन लो, सब की दवा बंद करके भेजना है, यही डाइट मिलेगी शुगर वालों को। ये हमारे डॉक्टर भी दया कर देते हैं, डॉक्टर नीरज जी, सबको बोल देना, कोई किसी पर दया नहीं चलेगा इस मामले में। मैं इस मामले में थोड़ा कठोर आदमी हूं। एक बार अपने पेनक्रियाज को अवसर दो उभरने का। आपका पेनक्रियाज 100% वर्किंग में आ जाएगा 1 से 2 सप्ताह में, सबका। और टाइप 1 डायबिटीज वालों का भी 2 माह में अधिकतम। कुछ चीजों का बहिष्कार, एक शब्द है बहिष्कार, सबसे बड़ा हथियार है बायकॉट। ये विदेशी शिक्षा का, विदेशी चिकित्सा का, अपने जीवन में चीनी का, रिफाइंड ऑयल का, सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद नमक, सफेद तेल, मिनरल ऑयल और रिफाइंड ऑयल। मिनरल ऑयल सिर में लगाने के लिए और रिफाइंड ऑयल खाने के लिए जो प्रयोग करते हो ना, ये सफेद तेल, ये किसी काम के नहीं, ये तेल के नाम पर घालमेल है। ये सब छोड़ो, बायकॉट करो।
साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, ये पर्सनल केयर के बारे में सबसे ज्यादा केयरलेस हैं हम। सिंथेटिक साबुन, सिंथेटिक शैम्पू, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें दे रहे। बहिष्कार, आपके बाथरूम में अब हार्पिक नहीं, पतंजलि का ग्रीन फ्लश होना चाहिए। फ्लोर साफ करने के लिए घर में फिनाइल नहीं, गोनाइल होना चाहिए। आपके बाल साफ करने के लिए, आपके फेस वॉश के लिए, दांत की सफाई के लिए केश कांति, दंत कांति, एलो कांति, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। ये पर्सनल केयर, होम केयर की पूरी रेंज है, जबरदस्त। इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं। क्यों विदेशी? कल एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिला, नाम नहीं भूलेंगे कुछ लोग, तो बोले जी ये स्वदेशी का तो अभियान घर घर होना चाहिए और हम भी अपने घर में स्वदेशी का ही प्रयोग करते हैं। पर्सनल केयर हो, हेयर केयर हो, डेंटल केयर हो, हमारी रसोई में पतंजलि के ही घी और फिजिकली रिफाइंड तेल कभी कभार, बाकी नेचुरल ऑयल, मैंने कहा था सरसों का तेल, तिल का तेल और नारियल का तेल, ये सर्वश्रेष्ठ है, जिसको कहते हैं नेचुरल ऑयल। फिजिकली रिफाइंड ऑयल वो कभी कभी नेचुरल, वर्जिन ऑयल, आजकल अंग्रेजी का शब्द वर्जिन, जो शुद्धतम स्वरूप होता है नेचर का। ये जितने भी रिफाइंड ऑयल और उसके नाम पर जो तेल के नाम पर घालमेल चल रहा है ना, वो बहुत खतरनाक है। अपने घर से, अपने रसोई से, अपने बाथरूम से, अपने चौकी चूल्हे से इन सब विदेशी चीजों को हटाइए। देश में स्वदेशी, देश का धन देश में रहे, देश की सेवा में लगे और उसमें शुद्धता हो, सात्विकता हो। आपके बर्तन साफ करने के लिए जो पंद्रह ने सुपर डिश वॉश तैयार किया है राख, नीम और नींबू के साथ, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। केवल केमिकल से बने हुए बर्तनों को आप जब साफ, उससे जो बर्तन साफ करते हैं उससे आपकी इम्यूनिटी लो होती है, कहीं ना कहीं उसका अंश रह जाता है। हर एक पदार्थ की अपनी एक ऊर्जा होती है। क्या होती है? हर एक पदार्थ की अपनी एक ऊर्जा, एक एनर्जी होती है। हर एक सारे जितने भी लीवर की, किडनी की और कैंसर तक की प्रॉब्लम हो रही हैं, वो ये सब केमिकल वाले सब चीज़ें हम अपने घरों में यूज कर रहे हैं, बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए। इसलिए हर्बल वाश, हर्बो वाश, सौम्य, जो थोड़े गर्म कपड़े उनके लिए, कितनी बेहतर चीज़ें। ये कोई पतंजलि का प्रचार नहीं हो रहा है, ये उपचार की भावना से, उपकार की भावना से और भारत माता को आर्थिक लूट से बचाने की भावना से हम इस बात को करते हैं। 100 ट्रिलियन से ज्यादा कितनी लूट की है आप सोचो। 100 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा तो आजादी के पहले ये लुटेरे लूट करके चले गए। देश का जो आज इतना पतन हुआ है, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से, आज ये देश दरिद्रता के हालात में पहुंचा है, तो इसमें मूल कारण हमने अपने स्वदेशी के दर्शन को छोड़ दिया। जो आतताई विदेशी आक्रांता, आतताई विदेशी आक्रांताओं के चंगुल में हम फंस गए थे। अब इस देश को पुनः बचाना है तो बहिष्कार करो विदेशी शिक्षा का, विदेशी चिकित्सा का, विदेशी अर्थव्यवस्था का, विदेशी अपसंस्कृति का, आयातित अपसंस्कृतियों का, सभी मजहबी उन्मादों का बहिष्कार करो। नशे का, अश्लीलता का, नग्नता का, चारों तरफ नंगा नाच हो रहा है। इसलिए चलो अनुलोम विलोम करते करते एक ओंकार भरो। बहुत देर हो गई, हमारे हरि जी भी नहीं तो बेरोजगार हो जाएंगे। ऐ वीर धरा के जाग जरा। बहुत सुनाया आपको ये भजन, आज फिर सुना रहे हैं। ऐ वीर धरा के जाग जरा, चित्कार